एनसीईआरटी का पिछली से पिछली बार वो किया? यस सर, थोड़े क्वेश्चन किए थे। ओके, यस सर। ग्रेट। चलो फिर ये बोर्ड ऑन हो जाए एक बार। सर सारे कर लिए। सारे कर लिए? ग्रेट। एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन बच पा रहा है आपसे कि भाई एनसीईआरटी नहीं हो पा रही हो आपसे, ऐसा कुछ? सर मैथ्स में तो एनसीईआरटी हलवा है। हलवा है ना? ठीक है। मुझे पता नहीं याद है, क्रिस के फादर से मेरी बात हुई थी, या पता नहीं कार्तिक के फादर से। वो बड़े वरीड थे इसको लेके। कौन थे बेटा, क्रिस के थे या कार्तिक के थे? सर मेरे फादर ने नहीं करी। मेरी तो मदर आई थी। अच्छा। कोई भी नहीं था। आई थिंक कार्तिक के फादर ने या किसी के फादर ने मुझसे बात तो की थी। सर मेरी तो मदर आई थी। आपकी मदर आई थी? नहीं, मेरे पास फोन पे बात की थी, फोन से। तो मतलब जो भी थे, जिसके भी फादर थे आप में से, वो बड़े वरीड थे कि एनसीईआरटी होगी कवर नहीं होगी। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप बच्चे को आंख बंद करके भेज दो और बच्चा खुद नाच नाच के सारे क्वेश्चन कर लेगा। तो आप में से जो भी था वो बच्चा, क्या आप लोगों से एनसीईआरटी क्वेश्चन हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे? सर आराम से। क्या करने की भी जरूरत पड़ रही है, हो जा रहे हैं? सर देखते आ रहा कहाँ से अप्रोच के लगा देंगे। तो मतलब मेरा जीवन सफल है? सर आपको तो है ही, मैं हमारा भी हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा भी हो जाएगा। चलो फिर पावर पॉइंट चल जाए एक बार, फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी अभी। तो जय माता दी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं तो एक चीज रिवाइज करनी है और उसके बाद ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं भाई, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों को उल्टा दिखाई दे रहा है? नो सर। सही दिख रहा है ना? यस। तो बेटा मुझे याद है, जहां तक लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें कराई थी कि अगर इस तरीके से आपको एर्गेंट प्लेन दिया हो और इस एर्गेंट प्लेन में इसको बोलते हैं रियल एक्सिस और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मूव करने की डायरेक्शन ये होती है आपकी हमेशा। अगर इस क्वाड्रेंट की बात की जाए जहां पर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, यहां पर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और यहां पर कौन सा जगह पर, यहां पर दोनों ही पार्टियां नेगेटिव लेकर बैठी होती हैं और इस वाली जगह पर सिर्फ y नेगेटिव लेके बैठा होता है। यहां पर कोई आपसे पूछे कि आर्गुमेंट क्या होगा, तो यानी कि ओमेगा क्या होगा, तो वो होगा अल्फा। क्या होगा? अल्फा। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा। शाबाश। यहां पर बताओ। पाई प्लस अल्फा। हाँ, पाई माइनस पाई प्लस अल्फा बोल सकते हो या अल्फा माइनस पाई बोल सकते हो। और यहाँ पर क्या होगा? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। शाबाश। अगर इतना पता है तो तुम सबको सुंदर कन्या मिलेगी। यस और सर। जल्दी से कोई बताओ अल्फा क्या होता है? tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। कुछ छोटी मोटी चिल्लड़ बातें मैंने और की थी। मैंने किस तरह की बातें की थी कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 1,0 और इसको नंबर लाइन पे बनाना हो तो 1,0 बनेगा, और मैं अब आपसे पूछ लूं कि ओमेगा कितना होगा, तो आप कह दोगे 0। क्या कह दोगे? 0। लेकिन वहीं ये नंबर 0,1 होता तो ये नंबर कहां पे बनता? यहां पर बनता, यानी यहां से ओमेगा यहां 90। तो आप ओमेगा कह देते 90। ठीक है। पाइवेट। ठीक है, तो इसी तरीके की सारी चीजें बता दी थी। अगर यहां पर पहुंच जाए तो पाई बन जाता था, यहां पर पहुंच जाए तो 2 पाई/3 बन जाता था, और वापस यहां आ जाए तो 2 पाई बन जाता था। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं और सारी चीजें फोड़ देते हैं। तो अब तक मैंने जो चीजें बताई हैं वही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, इसलिए मैं आपको इनको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। राइट? ये tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। tan थीटा कैसे? ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी वाई अपॉन एक्स। ये tan उड़ के दूसरी तरफ चला गया, इनवर्स फॉर्म में बन गया, इसको बोलते हैं इनवर्स। tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और इसी को क्या बोला गया है पुराणों में? अल्फा बोला गया है। क्या बोला गया है? अल्फा। अल्फा। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात अल्फा होती है? यस। जिस जिस बच्चे को ये बात क्लियर नहीं है उसको सजा मिलेगी, और सजा होगी कुंभी पाकम। क्या सजा होगी? कुंभी पाकम। सुनिए कहीं पर ये सजा? ओ सर। कहां पर? नहीं सुनी। अपरिचित।
अपरिचित, बिल्कुल कुंभी पाकम की सजा मिलेगी उसको। फिर क्या आगे होती सुनिए, है? अरे सुन ले इधर, कुंभी पाकम, गरम तेल में फ्राई। गरम तेल में फ्राई किया जाएगा उसको। अच्छा जी। हाँ, और ये जो थीटा होता है इसी को भविष्य में ओमेगा कहा जाता है और इसी को आर्गुमेंट कहते हैं, राइट? दैट इज tan इनवर्स y इनवर्स tan इनवर्स y अपॉन x। तो यही सारी चीजें मैंने बताई हैं। अब कुछ छोटी मगर मोटी बातें, छोटी मगर मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, फोकस कीजिए। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब वही चिल्लड़ बात जब इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ओमेगा क्या होता है? पेन दूसरा अल्फा। अल्फा tan इनवर्स होता और है माइनस और tan इनवर्स y सीधा। लेकिन जब क्वाड्रेंट ये वाला हो जाए तो क्या हो जाता है? पाई माइनस थीटा या फिर पाई माइनस अल्फा। क्लियर है? यस सर। यस सर। और जब क्वाड्रेंट ये वाला हो जाए तो क्या हो जाता है? माइनस पाई प्लस थीटा या फिर माइनस पाई प्लस अल्फा। और जब क्वाड्रेंट ये वाला हो जाए तो क्या हो जाता है? ओमेगा इक्वल टू माइनस थीटा सर? या ओमेगा इक्वल टू माइनस अल्फा। ग्रेट। मैम माइनस पाई क्यों लिया आपने? पाई प्लस अल्फा कह सकते हैं ना पाई प्लस अल्फा कहां लिया है मैंने इसमें? सर। थर्ड वाले ये दो वाले में। ये वाले में ये ये सर माइनस पाई की जरूरत पाई लिख सकते हैं, पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा नहीं लिख सकते इसको, आपको लिख सकते हो अल्फा माइनस पाई लिख सकते हो या फिर माइनस पाई प्लस अल्फा। सर 180 डिग्री से तो ऊपर होगा ना, तो वो पाई प्लस अल्फा ही हो गया एक तरीके से। ये कितना था? अल्फा। या फिर अल्फा। Yes, अब sir. कोशिश करो समझने की। सर एक्स एक्सिस से निकालते हैं ना थीटा, तो हाँ हाँ इसलिए माइनस पाई। हाँ, क्या ये इधर से जा सकता है? नहीं जा सकता? सर नहीं आया समझ। सुनो मेरी बात सुनो, एंगल निकालने के दो तरीके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से निकलता है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से स्मॉल डिस्टेंस पड़ रही होती है तो उससे निकाल लेते हैं। आप ऐसे समझो सिर्फ, ठीक है? तो इधर से क्या पड़ रही है? स्मॉल डिस्टेंस पड़ रही है, इसलिए इधर से निकाल दिया है, इधर से, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। समझ रहे हो आप बात को मेरी? Yes, समझ ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये इसमें ये यहां से यहां पहुंचता तो पाई हो जाता, लेकिन कितने का अंतर है? थीटा का अंतर है। समझ रहे हो? थीटा Yes, का sir. अंतर, या इधर से चल लो तो भी थीटा का अंतर। अभी हो जाएगा क्लियर यार, चिंता क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्लियर करा दूंगा। वही सारी बातें जो मैं अब तक कराते आया हूं, उन्हीं बातों को एक बार फिर आपके सामने लिख रहा हूं। पॉजिटिव रियल, क्या लिखा हो? पॉजिटिव रियल। पॉजिटिव रियल क्या होता है? पॉजिटिव रियल मतलब होता है यहां पर, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. यहां पर, 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 ऐसा कुछ, और सब में आर्गुमेंट क्या होगा? 0. क्या 0 ही लिखा है सामने? Yes, sir. नेगेटिव रियल, सर पाई। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। Yes. पॉजिटिव इमेजिनरी, 90 डिग्री पाई बाय 2। हाँ कहां पर? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर। नेगेटिव इमेजिनरी माइनस बाई एक्सेस। तो या तो इधर से जाएगा या फिर ऐसे घूम के आएगा। इधर से घूम के आया तो 3 पाई बाई 2, इधर से घूम के आया तो माइनस पाई बाई 2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस जेड, माइनस जेड, देखिए माइनस जेड का कैसे बताएंगे? एक जेड था, जेड यहां पर था बच्चों, जो कि एक्स कॉमा वाई था, राइट? यस सर। माइनस हो गया तो अभी क्या था? ये जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, माइनस होते ही क्या हो जाएगा? माइनस जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि दोनों नेगेटिव बिल्कुल अपोजिट आ गया, माइनस एक्स माइनस वाई। तो पहले अगर थीटा था तो अब कितना होगा? वही बताएगा। देखो ये देखो, समझ रहे हो? प्लस पाई प्लस थीटा, भाई यहां से एंगल है, भाई ये इतना पाई होगा, भाई ये पाई है, और प्लस एक्स एक्सेस से लेते हैं। यस सर। यहां से यहां तक ये पाई है, प्लस थीटा, थीटा यहां से लेते हैं, ये पाई माइनस, लेकिन टोटल कितना है? पाई माइनस थीटा, तो थीटा। यही लिखा हुआ है।
उन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है, ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा। वहां पर भी यही था पिछले वाले में जो हम बात कर रहे थे। यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे आगे आती जाएंगी, मैं आपको बताता जाऊंगा। एक और बता देता हूं, आयोटा जेड बता देता हूं। ये जेड है, मान लीजिए जेड यहां पर है, मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आयोटा और माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वाई। माइनस वाई क्यों हो गया ये, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। शाबाश। तो इसका मतलब माइनस वाई प्लस एक्स आयोटा। अब ऐसे तो ये समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर ये नंबर होता, कोई क्या होता, नंबर होता, तो आपको तुरंत पता लग जाता कि ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा कि जितनी पहले थी वो और 90 डिग्री और आ जाएगी। तो मैं अभी आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये वाला और ये वाला दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। चलो, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लाइज बिटवीन माइनस पाई से लेके प्लस पाई, यानी कोई प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो वो सिर्फ और सिर्फ माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में होगी। कहने का मतलब माइनस 180 डिग्री से लेके प्लस 180 डिग्री के बीच में ही होगी, इसके अलावा कुछ और नहीं होगी। कहने का मतलब मैंने या आपकी मदर ने आपको 10 रुपए दिया और कहा कि भाई मेडिकल से ये मेडिसिन ले आ। वो कौन सी मेडिसिन आती है, पीसीएम, कि जा भाग के जा पीसीएम लेके आ। तो भाई क्या करोगे, पीसीएम लेने के लिए गली के कॉर्नर वाले मेडिकल स्टोर पर जाओगे या फिर मेरे घर तक आ जाओगे, आपके घर तक, मेरे घर तक आ जाओगे। तुम्हारा हिप्पोपोटेमस तोड़ दूंगा मैं अपने घर पे बुला के, फिर क्या करोगे बताओ। अब मजाक से नहीं, मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर नियर बाउ, मेरे घर के पास में भी मेडिकल स्टोर, मेरे घर पे मेडिकल स्टोर नहीं है, मेरे घर के पास भी एक मेडिकल स्टोर और एक आपकी गली के मतलब कोने पर ही है। तो कौन से वाले पे जाओगे, गली के कोने पे। गली कोने पे, यानी स्मॉल डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस इन बिटवीन माइनस पाई से लेके प्लस पाई, गली के इस कोने से लेके गली के इस कोने तक। समझ गए मेरी बात को। यस यस सर। आप बीच में कहीं पड़े हुए हो, गली के इस कोने पे जाओगे या इस कोने पे जाओगे, दो बातों में बात खत्म। क्लियर। यस यस सर। अगला पॉइंट सुनो, लेकिन अगर वो भाई साहब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर y आयोटा रोटेट्स द वेक्टर एंगल π/2, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो अगर पहले वो यहां पे बना हुआ था तो 90 डिग्री का फेर आ जाएगा पूरा। कितना, 90 डिग्री का। तो मतलब कहां पे आ जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा, ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात को? बताया था आपने। तो ये π/2 और ये थीटा सब मिला के कितना हो गया, π/2 प्लस थीटा। क्या यही सेम बात यहां लिखी हुई है, जरा देख के बताओ। यस सर। क्लियर है। और आपको मैंने बताया थीटा को ही अल्फा बोलते हैं या ओमेगा बोलते हैं, और थीटा को ही आर्गुमेंट बोलते हैं। तो इसने क्या लिख दिया, आर्गुमेंट। एंगल है सर, कुछ भी ले लो। हाँ, तो ऐसे लिख लो, या पढ़े लिखे लोग इसको ऐसे भी लिखते। कार्तिक ये बात क्लियर है बेटा। यस सर, क्लियर है। तो अब ये माइनस आयोटा वाला आप खुद सोचना, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं है इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो अब आ गए क्वेश्चन, और हमें करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी बच्चे फोकस करके सुनेंगे मेरी बात को, और ध्यान पूर्वक, कैसे, ध्यान मग्न होकर इधर देखेंगे जैसे सामने कोई सुंदर कन्या खड़ी हो, ठीक है। चलो देखो, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ दिस, इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। सबसे पहला काम ये देखो कि x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्या ये बात एग्री है, यस और नो। यस सर। उन्नत, यस सर। ऐश्वर्य, कार्तिक, यस सर। गौरव, यस सर। प्रकाश, यस सर। अश्वनी। यस सर। चलो, तो अगर ये बात क्लियर है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है मेरे लाल पीले गुलाबो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की अगर मैं बात करूं, यानी कि ओमेगा की बात करूं, तो किसके बराबर होता है, अल्फा। और अल्फा को पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी अपॉन रियल। और इमेजिनरी कितना है मेरे नीले पीले बच्चों, इतना।
π/4 हो जाएगा। आय हाय 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 हाय, कमाल कर दी सर। तो ये कितना आ गया, π/4। सर किसी का 1/1 कैसे ले लिया आपने? हाँ 1/1 कैसे ले लिया आपने? शाबाश। इस क्वेश्चन का रियल पार्ट बता मेरे को जल्दी से। सर वो स्क्रीन से बाहर चला गया जो आपने लिखा ऊपर। स्क्रीन Yes, से बाहर sir. चला गया। हाँ सर। अच्छा सर भी। हाँ एक सर। मिनट रुको, इसकी स्क्रीन को ही ठीक कर देते हैं अभी। एक मिनट रुक जाओ बस। एनलार्ज करने का ऑप्शन होता होगा यहाँ कहीं। ये तो घोर पाप है, ऐसे चला जाए निकल के बाहर। अब भी जा रहा है क्या? सर पहले Yes, जैसा sir. ही है। तो वो जो येलो येलो पोर्शन है ना, उसको बस थोड़ा सा हल्का सा ऊपर दिख रहा है और साइड साइड में थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा और देखते हैं, देखो। लाहौल बिला कुवत। तो कैमरा पीछे कर लो, हाँ कैमरा पीछे शिफ्ट कर लो। अरे कैमरा पीछे सेट करने से नहीं होगा बाबू। अभी भी है थोड़ा सा ना। पहले ऐसे ही है। चलो ठीक करते हैं अभी, एक मिनट रुको। हाँ 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 हाँ, अभी भी है। चलो अब तो फुल स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, देखना। नहीं सर पहले जैसा ही है। अच्छा चलो, एक कोई काम और चीज कर नहीं है देते हैं। सर. एक और स्मार्ट काम करता हूँ, देखो। स्मार्ट काम मैंने ये कर दिया, ये जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्गुमेंट पे लिखे हुए थे, मैंने स्मार्ट काम ये किया कि मैंने इसको यहां लिख दिया tan इनवर्स 1/1। और tan इनवर्स 1/1 का मतलब होता है 1। और tan इनवर्स ये तो पॉजिटिव है, तो इनकी इसका मतलब 1 ही रहेगा। और ये tan की वैल्यू 1 कहां पर होती है, जल्दी से बताओ। 45। 45। अब समझ में आ गया। सर बताओ मुझे, वो 1+1 मोड लगा। हाँ वो मॉड लगा हुआ है ना, तो वो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देगा, और ये तो पॉजिटिव था इसलिए मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मुझे लगा वो 1+1 मोड लिखा हुआ है कहाँ लिखा हुआ है? सर, क्वेश्चन में। क्वेश्चन। अच्छा तुझे क्वेश्चन मोड मोड लगा ये? यस सर। भगवान, बेटा इतना स्ट्राइक करूंगा, इतना सर सोचूंगा। लेकिन सर 1+1 तो 2 होता है, और सर वो तो इमेजिनरी पार्ट तो सर 0 हो जाएगा ना उसका। आयोटा है अबे वो। अबे आयोटा रुक है जाओ। वो। कैपिटल आई अबे लिखा तो हुआ है। ये आयोटा है, 1+ आयोटा है वो। चलो अगला। क्वेश्चन ही सही नहीं है अभी तो। अगला सुनो। एक्स बताओ यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। वाई बताओ यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट। आर्गुमेंट क्या होता है यहाँ पर? पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा। अल्फा। इसका मतलब पाई ऐसे ही रहेगा, अल्फा की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। रियल। और इमेजिनरी बताओ वहां से कितना है, 3 पाई। कितना है? इमेजिनरी +1। 1 और माइनस रियल 1, तो 1/-1। लेकिन मॉड लगा हुआ है, और मॉड का काम क्या होता है, चीजों को पॉजिटिव करना। पॉजिटिव करना। तो ये क्या हो गया, प्लस का 1। और ये क्या होता है, इसका मतलब पाई माइनस π/4। 4। और 3 इसको पाई। पड़ोसी लोग क्या लिखेंगे, 4। 3π/4। क्या समझ आया? यस सर। अच्छा अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो कई बार क्या नेगेटिव चीज आ जाती है, तो उनको बड़ा ठीक करने के लिए नेगेटिव चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहानी सुनो। अब जैसे उन्नत है, ठीक। अब उन्नत बाहर घूम रहा है गली मोहल्ले में। अब गली मोहल्ले में घूम रहा है, कल को जो है ये सिगरेट पी के घर आता है। क्या पी के आता है, सिगरेट। चिंगम खाना बोल। हाँ, ये सिगरेट पी के घर आता है। अब घर आने पर दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये हो सकती है कि इसकी मम्मी मदर जो है वो ये कहेंगी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आगे से मत पियो। तो ये नेगेटिव काम करके आया।
और सामने से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो अगली बार ये गांजा पी के आएगा। ठीक है, यूजुअली यही होता है समाज में। लेकिन इसकी मम्मी अगर मेरी मम्मी की तरह हो तो वो क्या करेंगी जैसे ही उनको पता लगा लठ बजाएंगे। वो उड़ती हुई चप्पल इसके लाल आगे पड़ती, लाल कर देंगी सर। हाँ उड़ती हुई चप्पल पड़ती जाके, जब उड़ती हुई चप्पल पड़ती तो एक नेगेटिव काम ये करके आया था और एक नेगेटिव इधर से उड़ता हुआ आया, दोनों नेगेटिव मिलके क्या हो गए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो गए तो अगली बार ये नहीं होगा। पॉजिटिव करेगा। पॉजिटिव करेगा। समझ गए बातों को, सिगरेट छोड़ देगा। सिगरेट छोड़ देगा। स्विंगम होगा सिर्फ। तो इट्स जस्ट फॉर फन, ये सब चीजें इंजूरियस होती हैं हेल्थ के लिए। ठीक है, यस, चलो अगला बताओ जल्दी से, एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वाड्रेंट में ही है। तो दोनों अरे नेगेटिव। बाबा, तो ये हो गया दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। वाई हो गया नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब -5 प्लस अल्फा, -5 प्लस अल्फा। इसका मतलब -5 ध्यान प्लस से 5 बाई देखो, 4, सीधा लिख रहा हूँ मैं, पढ़ लिख गया हूँ मैं, मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ मैं। -3 पाई बाई 4। समझ गए बात को। यस सर, यस सर। तो ये वाला तो हो जाएगा क्योंकि पहले जैसा ही है। यस सर, कॉपी पेस्ट है। हाँ, अब इसकी बात करते हैं ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, x और y दोनों हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो 0 आएगा ना। तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सुनो नालायको, यहाँ पे y कुछ है ही नहीं, है क्या भाई? नहीं वाई नहीं, सिर्फ रियल पार्ट है। हाँ, तो जब यहाँ पे रियली पार्ट Zero है, आएगा। y पार्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब y के बारे में हम बात नहीं कर नहीं करेंगे। तो इसका Alpha मतलब ये हो zero। गया कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये वाली पार्टी तो पॉजिटिव बट ये वाली पार्टी 0, और अगर ऐसा हो गया इसका मतलब यहां पर कहीं कुछ है ये, तो आर्गुमेंट बता दो मुझे। 0। 0, कुछ करने की जरूरत पड़ रही है, क्वेश्चन हो जा रहा है, हो गया सर। बिना कॉपी पेन उठाए हो जा रहा है। यस सर। ठीक है, ये बताओ चाय पियोगे? यस, नहीं सर, पी ली, पी ली? ट्यूटोरियल दे दिया था ना हमने पहले। अच्छा, फिर ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले भाई, बढ़ जाएं। यस सर। यस सर। चलो कार्तिक बाबू, अब आप बताओगे मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मुझे नहीं आता ठीक अगला है सर। क्वेश्चन, तो मैं पहले इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूं। कहां से होते हो भाई, हो जाओ मिनिमाइज, एग्जिट फुल स्क्रीन, और लेआउट में जाके चेंज किया, तो लेआउट में जाके हमने किया स्लाइड बार। ठीक है, तो इस टाइम कुछ बच्चों की शक्ल और देख लेते हैं हम। कार्तिक बताओ भाई, यस सर। आंसर बताओ इसका, सीधा आर्गुमेंट बताओ। मैं बताऊं? ना कार्तिक बताया, कार्तिक ने कौन सा च्युइंगम चबा रखी है? सर सेम था लास्ट वाले की तरह। भाई क्यों बोल रहा है? बेटा हिप्पोपोटेमस तोड़ दूंगा। कार्तिक बता बेटा, तू बता, सर बता रहा हूँ। बता जल्दी। सर ये गौरव था जो बोल रहा था। गौरव था? मैंने क्या बोल दिया बे? गौरव हाथ नहीं चढ़ा मेरे अभी, गौरव अबे को क्रिश, बताऊंगा बाद झूठे। में। बता जल्दी बता बेटा। -3 था -थीटा पक्का, देख ले, सोच ले, समझ के बताइयो। सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है मेरे हिसाब से। मैं बहुत मारता हूँ मैं बच्चों को। सर वो तो पता है। हाँ, अब तो खैर कुछ भी नहीं, अब तो मैं फिर भी कम मारता हूँ। पहले ना जब मैं अपनी गली में पहुंचता था, तो गली मोहल्ले के बच्चे घरों में भाग लेते थे। डॉन ठीक है सर, आप डॉन। डॉन नहीं था मैं, उनको जो भी मिलता था गली में पीटता जाता था उनको। सर मैथ्स पढ़ाते थे ट्रिको, सबको ट्रिको पढ़ाता जाता था रास्ते में। अब इधर वो भी बता, इनवर्स। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स वाला पार्ट तो कुछ है बट वाई वाला पार्ट 0 है, आर्गुमेंट 0 हो गया। हाय 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 हाय, 0 हो गया। सोच ले एक बार, यस सर। बहुत मारूंगा बेटा तुझे। सर सही तो बोल रहा हूं। देख ध्यान से, मैं क्यों मारूंगा तुझे। सर 180 है। 180 है, 180 है। ये होता है 1.732, इसका मतलब माइनस का 0.732, मतलब ये होगा यहाँ का ही, और यहाँ से यहाँ का एंगल कितना, पाई। समझ आया? यस सर, आ गया। क्वेश्चन तो मैं तुमसे 1 मिनट में आ गलत गया। करवा दूं।
अगला बताओ, अगला सोच के, तुम्हारे पास पूरे 5.5 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताओ। कैसे कैसे? सर यहाँ एक्स कंपोनेंट तो है ही नहीं। सर 90 हो गया ये। हाँ 90। क्या वो रखे इकट्ठे करके मैंने? यही पेजेस थे और वो आपके एलपी ली हुई, वो उठा के लेके जाओ। वो रखिए एलपी ली हुई खाली रहा। गोली हो लो फटाफट से, जाओ सर, आपसे रिक्वेस्ट है। अरे सर रिक्वेस्ट कर, अरे सर जाइए, रिक्वेस्ट है। कॉमेडी कर दी सर ने। अच्छा चलो, आर्गुमेंट ऑफ सर π/2। π/2। 5/2 पक्का? यस सर, लॉक कर दो। यस क्योंकि मुझे ये यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है। यस सर। क्या गौरव तुम्हें भी दिख रहा है यहाँ पर? यस सर। देवांश, देवांश नहीं है, इसके तो घर पे फोन करूंगा मैं। उन्नत, हाँ जी सर। प्रकाश, यस सर। कार्तिक बाबू, दिख रहा है सर। तो आंसर बता दो जल्दी से। π/2। 5/2। इसका बताओ, आर्गुमेंट ऑफ 5, स्क्रीन लैग हो रही 0। है सर। सर 0। आर्गुमेंट ऑफ -5, पाई। π/2। ओए होए नो पाई, होए, सिर्फ पाई, सिर्फ पाई। तो आर्गुमेंट माइनस पाई थोड़ी होगा। π/2। अरे यार वो उसका नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस नाइन्थ बता दो एक बार, होल नाइन्थ। क्लियर। अब 9 कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे Yes, लिखा हुआ sir. है। इसका मतलब इसका सिर्फ ये वाला पार्ट है -5। तो यहां से यहां का एंगल कितना बना? तो 180। 180 को क्या हिंदी में ऐसा कुछ कहते हैं? यस सर, अच्छा ठीक सर है। मैथ में जाते हैं। गौरव क्लियर है? यस सर, यस सर। गौरव पता है तुमसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे? क्यों सर? तुम जो है समोसे जो है हरी चटनी से खाते हो, कल से लाल से खाना होने लगेंगे। ठीक है, सर ये समोसे जैसा ही। कल से लाल चटनी से खाना, समोसे होने लगेंगे, क्वेश्चन होने सर लगेंगे। लाल से ही खाता हूँ पहले से। लाल से खाता है तो फिर उसमें गोलगप्पे मिक्स करके खाइयो। आर्गुमेंट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कौन बताएगा इसका आंसर मुझे? बताओ, जो अरे। आंसर मुझे इसका आर्गुमेंट बता देगा उसको मैं इनाम दूंगा। सर ये इसका हो जाएगा सर π/2। हाँ हाँ पक्का? नहीं सर 1 होगा। लॉक कर दिया जाए? 1 सर होगा। अल्फा। सर पता नहीं सर। ओए होए होए, नालायक हो। मैंने बताया था कि जो आर्गुमेंट होता है, जो आर्गुमेंट होता है उसी को ओमेगा बोलते हैं, उसी को थीटा बोलते हैं। 1 आएगा और सर, अगर 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसको अल्फा बोल देते हैं, ये बोलते हैं। अल्फा आ जाएगा सर। यहाँ पे क्या है ये? थीटा। तो यही क्या होगा? आर्गुमेंट। तो इसका आर्गुमेंट क्या हुआ? थीटा। थीटा, दैट्स इट। जा ऐसा रहे भी हैं होता है सर सर। आप? तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ यार, हद है। अर्जेंट आ रहे हो? लीकेज हो गई तो क्या दिक्कत है, क्यों जा रहे हो? तो सर ये लाइव चल रहा है, बच्चे सब सुन रहे हैं। अपने बच्चे हैं तो मैं बता दूं? चलो क्लियर है तुम्हारे अंकित सर? घर जा रहे हैं, घर मतलब कोचिंग के पीछे ही रहते हैं। आर्गुमेंट ऑफ -√3 माइनस आयोटा, कौन बच्चा इसका मुझे सही सही आंसर बताएगा? तो पहली बात, x और y दोनों की बात करूं तो दोनों पार्टियां नेगेटिव हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में -π प्लस अल्फा होता है। -π को ऐसे रहने दो, अल्फा होता है tan इनवर्स रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कितना है? -√3, इमेजिनरी पार्ट कितना है? 1। 60 आ गया। तो सर -1 है। अरे लो भाई लो, वैसे भी कोई फर्क नहीं सर पड़ेगा। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो ये बात समझ आ जानी चाहिए। तो -π/3 ये हो गया कितना? π/3। π/3। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में?
-2/3। क्या समझ आया? यस सर। सिर्फ Yes, एक ही sir. को समझ आ रहा है, बाकियों को नहीं आ रहा सर बे? आ सर गया आ गया, सर आ गया। हाँ भाई प्रकाश, यस सर आ गया। क्या बेटा खाना नहीं मिला क्या आज? मिला है सर। मिला है। लैग हो रही है। थोड़ा एनर्जी दिखा यार, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट चल रहा है, ये बोरिंग केमिस्ट्री थोड़ी है। यस सर, सर बोरिंग हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है। हाँ क्या कह रहा है? चलो इधर देखो। उन्नत, क्रिस, आगे चलो अगला। यो, चलो आंसर बताओ। देखो कौन सा क्वाड्रेंट, मुझे सीधा आंसर बताओ इसका। क्वाड्रेंट है ये सर फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। जो भी आंसर आएगा माइनस का आएगा। यस सर। अब मुझे ये बता दो कि जो अल्फा होगा वो कितना होगा। मैं लिख रहा हूं तो मुझे माइनस बताना मैंने गलत -π/3 लिखा है सही लिखा है। -π/3 होगा। सोच लो। यस सर, सोच लिया। 6 नहीं सोच होगा लिया सर। यस तो सर। बिल्कुल सही सोचा है तुमने। कितना होगा? माइनस का π/3, क्योंकि मैंने कहाँ रख लिया, मैंने यहाँ रख लिया। माइनस का सॉरी रियल अपॉन इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी अपॉन रियल होता है। इमेजिनरी क्या? -√/3। तो यहाँ थोड़ा सा लोचा लग रहा है मुझे। सही तो है सर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यस सर। हाँ तो सही है, π/3। इसका बताओ। सर इसका 180 पाई। ये 180 पक्का? 180 सर π/2 Yes, sir. पाई 2 पाई आ ठीक है। जाएगा ना। इसका बताओ सर पाई आ जाएगा। कसम से। इसका सर इसका नहीं, मैंने ऊपर वाले का बताया। इसका सर बताओ। दिख ही नहीं रहा, लास्ट क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा। सर नहीं दिख इसका रहा? मुझे साइड तो सर दिख रहा आगे है। केल्विन लिखा हुआ आ रहा है, दिख नहीं रहा क्वेश्चन क्या है। ये नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है। नो सर। सर दिख रहा है, दिख रहा सर दिख रहा है। अभी लेंस भेजता हूँ मैं इसको। सर आगे केल्विन लिखा हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/i, ये है हाँ क्वेश्चन। सर वो फोन पे ले रहा है। अच्छा हाँ सर। चल मैं यहाँ है। लिख सर देता नई हूँ। फोन पे भी दिख रहा है। ले, उसने अबे नहीं दिख उस रहा, पे भी पागल है पॉइंट क्या। कर दिया। ये देखो, भाई एसएस लेके भेजूं? ये देखो अभी भेज अरे रहा हूँ, बस रुक जा। सर। ये देखो माइनस आयोटा कहाँ पर होता है, तो आंसर बताओ जल्दी से। नीचे या होता है। तो माइनस माइनस का π/2 π/2, या फिर 3π/2। समझ गए बात को? यस यस या सर। तो इधर से या फिर इधर से। बढ़ जाए आगे। यस सर। यस सर। यस सर। क्या आप सब लोगों को आर्गुमेंट क्लियर है पूरी तरीके से? यस यस सर। सर। जी सर जी। जी सर जी। अच्छा चलो अब दो बातें याद कर लो, ये काम। हाँ बोलो ऐश्वर्य। स्क्रीन लैग हो रही है आपकी सर। क्या बेटा? स्क्रीन लैग हो रही है सर आपकी। स्क्रीन लैग हो रही है? क्या सारे बच्चों की नहीं स्क्रीन लैग हो सर, रही है? ठीक है सर। नो नो सर, सर, बढ़िया सही चल रही है, बढ़िया चल कैंसिल रही है। होगा सर उसका। यस सर। सर ऐश्वर्य इसकी एक बार खुद आवाज डिस्कनेक्ट लैग हो करके रही है। वापस से ज्वाइन करो। एक बार वापस एग्जिट कर जाओ फिर वापस से ज्वाइन करो। भाई अश्विनी, क्वालिटी बढ़ा दे भाई। अश्विनी यस तुम्हारी सर। स्क्रीन ठीक चल रही है? यस सर, बढ़िया एकदम। ओके चलो इधर देखो। अब दो बातें याद कर लो, ये कभी कभार यूज होंगी। कोई पूछे आपसे लीस्ट पॉजिटिव एंगल, तो लीस्ट पॉजिटिव एंगल की बात कोई करे तो वो ये होता है यहां से। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा पूछ ले तो 2n पाई प्लस लीस्ट पॉजिटिव एंगल, और कोई प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ले तो -π/2 से प्लस सॉरी -π से +π, जो कि मैंने आपको बताया था इस गली से कोने तक, आपकी गली के इस कोने से लेके इस कोने तक। ठीक है, तो दो ही बातें होती हैं। तो अगर लीस्ट पॉजिटिव समझ नहीं आई। क्या नहीं आई? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप इससे घूम के यहां पहुंच जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर निकलता चला जाएगा, क्योंकि -π से पाई होती है तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है। अगर उससे इधर जाओगे तो आप नेगेटिव में कंसीडर करना स्टार्ट कर दोगे। उसने क्या बोला, पॉजिटिव लेनी है आपको। क्या लेनी है? पॉजिटिव, कम से कम पॉजिटिव वैल्यू। तो कम से कम पॉजिटिव वैल्यू आप यहां तक कंसीडर करते हो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सी बात समझिए, 2π/3 होता है। अगर यहाँ पे कोई पूछ रहा है तो 2n प्लस 2π/3 होता है, और ये तो आपको मालूम है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करा सर देता एन क्या होता है? हूं। एन कुछ नहीं पता होता जब तक हमें दिया ना जाए। ठीक है, ओके सर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है लीस्ट वैल्यू, जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस, और लीस्ट वैल्यू 2n पाई या 2π/3, ऐसे लिख लेना। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन इसलिए डाल दिया
कि यार कभी कहीं मिल जाएगा, आप कहोगे भैया ने बताया नहीं। काम की चीज है ये। यहां से शुरू हो रहा है बवंडर। बवंडर का नाम IIT। ठीक है। सर इसका तो लोगो ही हटा दे करो, फिर बताया करो एंड में कि IIT का। अच्छा, तो एक कोई जेड है, मॉड में लिखा हुआ है जेड प्लस 3 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू 4, और आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर है पाई बाई 4 के। दे पूछ रहे हैं कि भैया एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब आप कहेंगे सर इसमें एक्स और वाई कहां लिखा हुआ है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सर पाई y है और 4x है। एक्स और वाई की वैल्यू कहीं है? मैं कह रहा हूं एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, क्या सर आपको वो लग रहा है आर्गुमेंट से निकल जाएगा। आर्गुमेंट से आ जाएगी ना। ये जो जेड है ना, ये जो जेड है, ये जेड मुझे आपको पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। सर स्क्रीन से बाहर हो गया। सर्वर में दिखाई नहीं दे रहा। सर क्वेश्चन से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है जेड, आपको दिख रहा है क्या ऐसा? यस सर। तो बस यहीं से शुरू होगा मामला। मैंने कहा बेटा इधर आओ, तुम वहां पर लिखे हुए अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा अगर तुम यहां पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें ऐसा लिखना पसंद करूंगा, और तुम्हें मैं ऐसा लिखना पसंद करूंगा। किसी के पेट में कोई दर्द? नो सर। रियल वाले रियल के साथ, इमेजिनरी वाले इमेजिनरी के साथ, गधे गधे के साथ, घोड़े घोड़े के साथ। मॉड लगा हुआ है। मॉड तो बचपन से आपको मालूम ही है, रियल पार्ट का स्क्वायर का मॉड और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का मॉड, यही होता है मॉड का मतलब। यस सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। आपको भी दे रहा है क्या दिखाई? यस सर। थोड़ी देर में मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 16 दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x माइनस 2y, और ये 16 इधर आ गया, तो 16 जब इधर आ जाएगा, या फिर उधर ही रहने दो, तो 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? सर 10 कटाओ ना सीधा। क्या प्लस 1 भी तो है। 10 है तो 6 बचेगा। ठीक यस है, सर। चलो एक तो काम हो गया ये। अब ये कोई ऐसे ही थोड़ी आया हुआ है, ये भी तो किसी काम के लिए आया होगा। सर 1 प्लस आयोटा मतलब दे रखा है इसका। अच्छा, ऐसा है क्या? मैंने कहा 1 प्लस आयोटा रखने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समझो जरा ध्यान से, क्योंकि पाई बाई 4 लिखा हुआ है, और पाई बाई 4 जो है ना और भी जगह पे आ सकता है। तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, तो मुझे याद आया कि ये tan इनवर्स आर्गुमेंट क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, यानी कि y अपॉन x होता है कि नहीं होता? यस सर। यही होता है आर्गुमेंट, यही होता है। tan उधर चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, y अपॉन x इक्वल टू tan पाई बाई 4। x इक्वल टू y आ गया। यस शाबाश। तो y अपॉन x इक्वल टू, ओए होए ट्यून देखो सर। कौन है पता नहीं, रील चलाते सर भी। रील नहीं है ये। तो ये y इक्वल टू हो गया x, और अगर y इक्वल टू x हो गया तो यहां पर हमने दे मारा, और जब हमने यहां पर दे के मारा तो किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 6x है ही, ये आपका 2x हो जाएगा और इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, आपको ऐसा लिखा दिखाई देगा, राइट? यस सर। और थोड़ा सा एफर्ट लगाया तो 3x माइनस x माइनस 3 दिखाई देगा, और अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाया तो -3 और -1 दिखाई देगा। एम आई राइट? यस यस सर। -3 और +1, तो x की वैल्यू +3 -3 और +1 कहीं पर है? ए सर। कहां पर है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में। ये तो x की वैल्यू है दोनों। तो सर वाई भी तो बराबर ही था उसके। अच्छा, y बराबर था, तो चलो मजा आ गया, हो गया। यस सर। कैसे? क्योंकि y बराबर था x के। जिस दिन ये वाली वैल्यू रखोगे
तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। जिस दिन ये वाली वैल्यू रखोगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी x भी 1 और y भी 1। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। मजा आया? यस सर। आ गया चलो सर। आगे आया सर, बढ़ रहे आया। हैं और इस मजे को दुगना करना चाहते हैं और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। चलो IIT का क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन सही था। अब यार क्यों परेशान कर रहा है, कौन है ये? तुम लोग ये क्वेश्चन करो पहले, मैं इसको डील कर लूं, पहले इसको ठीक कर दूं मैं, है ना? करो इसको, शुरू करो। सर एक को टाइम तोड़ दो। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। इसमें तो 1090 आ रहा है। हाँ यार अनडिफाइंड होता है। वो कैसे होगा? पता नहीं। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। कैसे? अभी कुछ सोचा मैंने, करके बताता हूँ। डी है शायद आंसर। वो स्टेप के बाद करा क्या? नॉट डिफाइंड है तो 1/0 ले लिया, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। मेरे ख्याल से सी आ रहा है। भाई 1 1 कैसे आएगी भाई? भाई 1090 तो कुछ भी भाई जेड रखेगा। को तो एक्स प्लस आयोटा भाई। जेड को तू एक्स प्लस आयोटा भाई रखेगा तो वाई के अंदर आएगा आयोटा माइनस आयोटा। हाँ वो तो कर लिया मैंने, क्वेश्चन बना ली। हाँ लेकिन वो निकल नहीं रहा है भाई। तो वाई तो जीरो हो गया ना, आयोटा माइनस आयोटा जीरो। भाई 0 कैसे हो गया? क्या कर दिया भाई? हाँ भाई क्वेश्चन हो गया। सर डी है क्या आंसर? डी चेक करते हैं। अरे मेरा सही है। 0 डी है। हो गया अब सर, हो गई एडवांस। हो गई। सर चलो तो पिछले वाले की तरह तो था, पिछले वाले की तरह क्वेश्चन भी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा बेटा? तो देखो क्या था, ये था जेड माइनस आयोटा, यानी कि x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा। सीधा लिख रहा हूं, थोड़ा सा बुद्धि लगाना आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1
माइनस 2y इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। 1 से 1 का हो गया अंतिम संस्कार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है tan इनवर्स y अपॉन x दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब है y अपॉन x, tan की वैल्यू पाई बाई 2 कहां पर होती है? सर नोट 90। इसका मतलब y अपॉन x 1 अपॉन 0 लिख दूं, ये भी इन्फिनिटी होता है। यस सर। यहां पर 5 अपॉन 0 लिख दूं, ये भी इन्फिनिटी होता है। बोलो। यस सर। k अपॉन 0 लिख दूं, कोई आपत्ति किसी को? नो सर। नो सर। इसका मतलब एक बात बड़ी क्लियर है कि y की वैल्यू कुछ भी हो हमें पता नहीं, लेकिन x की वैल्यू 0 है। 0 होगी, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये पार्टी हो गई 0। तो y स्क्वायर माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 0, अब सर और निकालने ये की हो जरूरत गया ही नहीं y है। माइनस 2 इक्वल टू 0। पढ़े लिखे लोग कहेंगे y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। ठीक, तो ऑप्शन मैच करो। तो एक तो ऑप्शन आ सकता है 0,0, दूसरा ऑप्शन आ सकता है 0,2। इज इट क्लियर टू ऑल? जीरो कॉम सर, जीरो तो सर नहीं होगा 0 भाई। एक ही में है। सर भाई जीरो तो होगा ही नहीं, वरना फिर जीरो ही हो जाएगा नहीं तो। हाँ शाबाश। तो y की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगी तो 0 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होती है, तो वो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये ऑप्शन वैलिड नहीं है, सिर्फ ये ऑप्शन वैलिड है। तो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आगे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सीधा फॉर्मूले में रखना है। यस सर, हो जाए। तो सर यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ओयो। होमवर्क लिख दिया फिलहाल तो। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लो। लॉग पढ़ा था हमने, लॉग यस सर। क्या था जरा याद दिलाओ। लॉग बचपन में पढ़ा है। हाँ बचपन में पढ़ा है ना। क्या हमने लॉग में कहीं पर ये पढ़ा है कि लॉग ए प्लस सर थोड़ा लॉग? नीचे लिख लो। ओए होए दिख होए, नहीं आज था। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आदत है ऊपर लिखने की। तो लॉग ए भी हो जाएगा। लॉग ए प्लस लॉग लॉग ए बी, बी। लॉग ए। और लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए लॉग बाई लॉग बी। ए डिवाइड और लॉग ए बाई लॉग बी। ए की A by पावर B। पी, पी लॉग ए। लॉग ए बेस ऑफ पी, क्या लिख दोगे? लॉग पी अपॉन लॉग ए। ये क्या हो जाएगा? पी लॉग लॉग ए। ए। ये क्या हो सर जाएगा? लॉग ए अपॉन लॉग बी। ए अपॉन बी। सर क्या हो जाएगा? यस। सर जो सेकंड वाला है उसे भी लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकता है ना? सेकंड वाले को तो लिख सकते हैं बस। सर इसे भी लिख पा रहे हैं, लेकिन फोर्थ वाले को अपोन हाँ वो में। बेस और वो अलग लिखा है मैंने। ये बेस है और ये सर फंक्शन है। तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं अपोन में। हाँ अलग अलग लिख सकते हैं। और सर इसे देखो कैसे माइनस लिखते वाले को भी हैं, लिख सकते हैं ना? ऐसे लिखते हैं। देखो मेरे नीले पीले बच्चे इधर देख, ऐसे लिखा हो तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, एक लॉग लिखते हैं, यहाँ पे भी लॉग लिखते सर हैं। सर ने भूल गया लॉग। ऊपर वाले को कहते हैं ऊपर वाले की जगह पे बैठ जा, नीचे वाले को कहते हैं तो नीचे वाले में बैठ जा जाके। क्लियर है? सर ये यस क्लियर सर। है सर। मैं पूछ रहा था कि जो सेकंड वाला है उसमें लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकते हैं इसे? लॉग ए बाय लॉग बी। लॉग ए बाई लॉग बी तो है। नहीं सर, अलग अलग करके, लॉग ए अलग और लॉग बी अलग। अच्छा ऐसे कह रहा है, हाँ। बता मैं क्या आंसर दूंगा। पता नहीं सर। लॉग बी बेस और ए फंक्शन। लाल कर दो। मुझे नहीं पता था सर, सर आप यही बोलोगे। नहीं कर सकते। ठीक ठीक है। है सर, ठीक है, ठीक है सर। सर ये गौरव। ये गौरव है। अच्छा तुम लोगों ने वो फिल्म, साउथ की फिल्मों के नाम होते हैं ना, जीने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं जीने दूंगा, मरने नहीं अगले जन्म में पैदा ही नहीं होने दूंगा, मेरा मेरा बदला है। हाँ मेरा बदला तेरा बदला। सर ये गौरव ही है। गौरव है। गौरव तो बेचारा हाँ शांत है, भाई। उन्नत था ये। उन्नत था। चलो देखो। सर ये सब पे ऐसे ब्लेम करता रहता है क्लास में भी। तो इसको किसी अब दिन मैं कृष्ण तेरे से प्रॉब्लम है बस गुरु भाई। लाल करूँ। उन्नत रहता कहाँ है ये? लक्ष्मी नगर। मैं घर पे शायद। अच्छा घर पे रहता है, शाबाश। ये लड़का कुछ करेगा जिंदगी में, जिसने थैंक ये यू सर, आंसर थैंक दिया है यू। घर पे रहता है वो। गोरा भाई। गौरव है ये। गौरव, बेटा गौरव, यस सर। पढ़ना तो आता ना तुझे? इंग्लिश पढ़नी आती है? सर मैं समझ गया, बस आगे मत लिखो। समझ गया सर मैं पहले ही। समझ गया? ठीक है।
अब इधर सुन, काम सर की ये बात फिल्म सुन। बनाएंगे अपनी। चलो इधर सुन, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, किसका आर्गुमेंट? जेड बार का। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 1 प्लस आयोटा, इसका मैंने आपसे आर्गुमेंट पूछा और आपने कहा π/4। मैंने कहा अगर मैं इससे कॉन्जुगेट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और 1 माइनस आयोटा होने की वजह से x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट होते ही ये क्या आ जाएगा? -π/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। इसका मतलब जी अगर सर कोई जी। कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट जेड है, तो इन दोनों के आर्गुमेंट में किसका अंतर है? सिर्फ माइनस का। माइनस इसका का। मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड बार। क्लियर? यस सर। या तो माइनस साइन को इधर लगा लूं या माइनस साइन को इधर लगा लूं, कोई दुख दर्द किसी को? नो सर। नो तो सर। ये हो गया पहला। दूसरा सुनो अब, लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बिल्कुल सीधा ये, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। लॉग की प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे लॉग लॉग लिखा होता तो क्या करता है ये? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन हो जाता। कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है। तीसरा, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, यानी लॉग z1 डिवीजन। माइनस लॉग z2। समझ गए? Z1 upon Z2। यस सर। चौथा, पावर में लटका हुआ है, क्या सर होती है लॉग का पावर? बहरूपिया सर है क्या? पावर आगे आ जाएगी। तो आगे आगे। यस सर। अगला, आर्गुमेंट ऑफ मॉड z इक्वल टू 0। यू क्या कह रहा भैया, बताओ इसका क्या मतलब है? एक आर्गुमेंट Z का कॉम्प्लेक्स रूट 0 नंबर है। है z सर इक्वल टू 2 क्योंकि प्लस 3 आयोटा। गायब हो इसका जाता है मैंने ना। आर्गुमेंट, एक मिनट सुन लो, इसका मैंने मॉडुलस निकाला तो मॉडुलस क्या आएगा? 4 प्लस 9। सर रियल पार्ट आ जाता है। हाँ, रियल रियल पार्ट हो आता है, जाता है रियल ना पार्ट सिर्फ 0। कंप्लीटली। रियल पार्ट आता है। देखो तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, समझ गए फटाफट से, ये क्या है? सिर्फ रियल पार्ट है, यानी रियल पार्ट इमेजिनरी 0 पार्ट होता है क्या है? आर्गुमेंट। 0 है। और रियल पार्ट कोई सा भी आए, अगर रियल पार्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या होगा? 0 होगा उसका आंसर। और मॉडुलस कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो एज ऑफ कोर्स बात है पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो ऑलवेज क्या आएगा? 0। 0। तो समझ गए बात शून्य। को? यस सर। गुड, भगवान तुम्हारी मदद करे और सुंदर कन्या से वंचित रखे। तो यहां सुन लो, आर्गुमेंट फॉलोज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग्स। ठीक है, लॉग का बहरूपिया। बहरूपिया। चलो, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड पूछा है। क्या पूछा है? आयोटा जेड। मैंने कहा ये लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लॉग क्या करेगा? इसको आयोटा के साथ अलग प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख देगा। और आपको मालूम है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा कहां होगा तो आप कहोगे आयोटा यहां कहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसकी जगह पे कौन आ गया? π/2। और इसका तो हमें पता नहीं, तो ऐसे लिखा। तो समझ गए, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड दैट इज यस सर। इक्वल टू π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। Z। क्या यही बात मैंने आपको कहीं पर कही थी? मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। यस सर कही थी। चलो आगे चलते हैं। अब इसको मैं बताने वाला नहीं हूं, आप अपने आप समझ लो। देखो क्या है ये, देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ नहीं आएगी होगी। आर्गुमेंट ओमेगा। इसके साथ गया और इसके 2 साथ गया, 3 देखना है बस। ऐसा कुछ हो गया। अब आपको इसका तो ठीक है, कोई ऐतराज नहीं है, इसको लेके आपको ऐतराज होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पढ़े लिखे इंसान ने आपको ओमेगा बताया था क्या होता है। याद दिलाओ, कहां बताया था? मैथ्स में। इसी लेक्चर में। अश्वनी, इसको जिंदा पकड़ के ले आओ। सर ये मेरे घर में बिल्कुल सही ये बात बोली 5 सर दिनों इसने। से। सर गौरव बोल रहा है कैप फिजिक्स में बताया। चलो आगे देखो, अगर ओमेगा की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? ओमेगा की। तो ओमेगा जो है एक कॉम्प्लेक्स रूट क्यूब रूट यूनिटी होता था। मैंने आपको कहां पर बताया था ये? मैंने आपको ये बताया था वैक्सीनेशन में। बेसिक मैथमेटिक्स में, यानी वैक्सीनेशन में। और कहां बताया था? सर याद वही दिलाओ बताया। मुझे। और कहीं नहीं बताया? सर वही बताया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में। सर ठीक है, अभी अगर हमारा उतना बताया था क्वाड्रेटिक तो नहीं बस हुआ। दैट वुड बी मोर देन इनफ। अगर उतना बताया था तो क्या होता था भाई, याद दिलाओ। सर नहीं याद इक्वेशन।
-1/2 प्लस √3/2 आयोटा। क्या होता था? -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, आयोटा। याद है? अभी निकाल के भी दिखाऊंगा, देखो, देख लेना तुम लोग। अब आगे समझिए तो। इसका कोई मुझसे कहे कि आर्गुमेंट निकालो, तो आर्गुमेंट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। मॉड होगा यहाँ पर, आपको मालूम ही है ये बात, और आपको मालूम है कि अगर ये मॉड होगा तो √3 बचा, और √3 क्या होता है? जल्दी बताओ। सर 1060 10 1060 5/3 होता है, और 1060 है, और कौन सा क्वाड्रेंट है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/3, और पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा? 2/3। समझ गए कैसे आया ये? यस यस सर। शाबाश। अब सुन लो, कहीं पर लिखा हो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, या कहीं लिखा हो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आती है। ठीक, और इसको सॉल्व करते हो तो अगर मैं इसको ओमेगा कह दूं, इसमें सिर्फ माइनस का अंतर आता है, तो ये माइनस ओमेगा आ जाता है। ठीक है। अब अभी अभी मैं सुन रहा था कि आप लोगों के किसी के साथ स्पीकर खुले हुए होंगे, तो पीछे शायद किसी की मदर की आवाज आ रही थी। किसकी मदर की आवाज थी? गौरव थे वो मदर कह रही थी पढ़ा रहे हो या क्या कर रहे हो? चलो ये सर मेरी बहन थी वो। क्या चीज? सर मेरी बहन थी। सिस्टर थी, अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो 7th आपको क्लियर हो गया। यस 8th पर चलें, तो आर्गुमेंट ऑफ -z सीधी से क्लियर है, इधर से चलेंगे या इधर से चलेंगे उस पर डिपेंड करता है, जो मैंने आपको पहले बताया है। क्वेश्चन पर चलते हैं, बाकी सारी बातें बाद में। मुद्दे की बात यह है कि क्वेश्चन सामने लिखा हुआ आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा √3 एंड cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। You have to figure out what will be the argument of this final question. So start it और solve it. चलो स्टार्ट करो, मैं आपको देता हूं पूरा टाइम, पूरे 1 मिनट का। करो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सर हो गया। हो गया आंसर? बताओ कौन सा वाला है? सर सी आ रहा है मेरे तो। सी 7π/12 प्लस थीटा। चलो बाकी का देखते हैं, किसी और का आ रहा हो तो। गौरव आंसर बता बेटा। प्रकाश, कार्तिक, ऐश्वर्य, योर टाइम हैज बीन टन। बताओ भाई, कौन बताएगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो भाई लोगों, सभी लोग ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। कार्तिक, आपको आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। अभी अभी हमने पढ़ा था कि लॉग जो होता है या आर्गुमेंट जो होता है वो लॉग की तरह बिहेव करता है, और लॉग जैसे ही मल्टीप्लाई में चीजों को देखता है वो उनको प्लस कर देता है। आर्गुमेंट ने भी क्या किया? लॉग की तरह बिहेव करना स्टार्ट किया, लेकिन उसने एक चीज ये मल्टीप्लाई में देखी, एक ये मल्टीप्लाई में देखी, और एक ये मल्टीप्लाई में देखी। तो फटाफट से उसने कहा, देख भाई, मुझे बाकी कुछ तो आता नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे तो पक्का लिख सकता हूं बिना किसी दिक्कत के। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुझे जो आता है उतना कर दे, बाकी का हम कोई और जुगाड़ ढूंढेंगे। तो इन्होंने कहा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा हो गया। ठीक, अब आर्गुमेंट कोई इसका पूछ ले मुझसे तो मुझे मालूम है ये π/4 होगा। क्या आपको भी मालूम है ये बात? यस सर। यस और अगर आपको इतना मालूम है तो आपको ये भी मालूम होगा ये वाला कितना होगा? ये π/3 होगा, और उसका थीटा होगा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके आर्गुमेंट की कोई बात करे तो मैंने कहीं सिखाया है आपको? थीटा। तो भैया सब मिला के अगर मैं इन्हीं को जोड़ घटा लूं तो 4 और 3 7, 7 π/, कितना? 4 × 12, 12 थीटा। क्या किसी के पेट में कोई दर्द? सर सही आ रहा था मेरा। तो
तुम्हारा बिल्कुल सही था, सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई टिपिकल क्वेश्चन था क्या ये? सर वो मैं बार बार पाई बाय 2 ले रहा था, वो पाई बाय 4 की जगह से लिख रहा था। अच्छा ऐश्वर्या बेटा बताओ क्या दिक्कत थी इसमें? सर वो वैल्यू गलत दे रखी थी, 5/3 की जगह 5/2 लिखा था। 5/3 की जगह 5/2 लिखा था। अच्छा आपने गलत लिख लिया था। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से लिखना आगे से, ठीक है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक बेटा तेरा हो गया था? सर अब हो गया क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। बताओ, मैं आंख देखे बिना इसका आंसर कर सकता हूं ऐसे? बताओ। सर 0। बिल्कुल सही, 100% सही। बाकी लोग बताओ क्यों यस सर, 0 0 यस सर, आ गया। सर 0 फिर है, लॉग की 0 प्रॉपर्टी लगेगी ना, क्योंकि किसी माइनस में आएगा। पढ़े लिखे इंसान ने बताया था कि इसका क्या होता है, 0 होता है। ये सर मॉड, लिखा है। ये मॉड जब जब लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, अंदर जो है सिर्फ रियल पार्ट है और रियल पार्ट का 0 ही होता है। तो वहां क्या लिखा है भाई, मॉड में लिखा हुआ जो कुछ भी आएगा सॉल्व होने के बाद रियल पार्ट आएगा। क्या आएगा? रियल पार्ट। और अगर रियल पार्ट आ गया तो उसका 0 होता है और पॉजिटिव रियल पार्ट आएगा। और चलो अगर इतना भी याद ना रहे तो तुम्हारे एक समझदार से सर ने लिखवाया है कि अगर कहीं लिखा हो 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा तो वो इतना होता है, लिखवाया है। यस सर। और इसका कोई मॉड करने को कहे तो इसका तो मॉड सर वो 1 हो जाता है। 1 होता है और फिर उसका आंसर तो 0 कर दोगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। पक्का? सर मैंने यही करा था। यस सर। ओके, मतलब ये किया था मैंने, जो वो सिखाया था उस पर पानी फेर दिया। यस सर, वो ये ध्यान में नहीं आया। अच्छा चल कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन अगला, करो ट्राई। आप लोगों के पास है पूरे 35 सेकंड, करो। लो 60 सेकंड दे सर हो दिए। गया। हो गया? यस सर हो गया। बहुत तेज चल रहा है लड़का। सर बी है बी है पक्का? पक्का। यस सर, बी है। अच्छा जी, बाकियों को भी कर लेने दो। मेरी आवाज साफ आ रही है तुम लोगों को? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर। सर ये समझ में ही नहीं आया। समझ में नहीं आई आया? कुछ नहीं आई, लॉग की प्रॉपर्टी लगाना। आर्गुमेंट आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी। अरे बहरूपिया ही है उसका यार ये। ये बच्चा है अभी समझ नहीं रहा क्वेश्चन को। किसको नहीं आया समझ में, नाम बताना अपना जरा। सर क्रिस्टा। उन्नत को? क्रिस्टा वो कृष्णा कौन है यहाँ पे? क्रेश। अच्छा क्रिस को नहीं आया। क्रिस, ओ क्रिस कहाँ हो बेटा? यस सर यही। हाँ तो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? लाल। अब ये पूछा है आपसे, ये पूछा ना क्रिस? यस सर। तो मेरे नीले पीले गुलाब जामुन, क्या हम इसको लॉग की प्रॉपर्टी यानी कि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? मुझे तो सिर्फ इतना बता दो, बाकी सब चीजें कहीं भाड़ में। यस और नो में आंसर दो। सर Z2 बार होगा ना? अरे भाई Z2 लिख लेते हैं लोग, अब तो लिख सकते हैं। यस सर। तो क्या किसी मास्टर जी ने आपको कहीं पर बताया है कि अगर ऐसा लिखा हो तो वो ऐसा होता है? सी पार्ट हो गया। हैं? यस सर। अच्छा, तो अगर ऐसा बताया है तो भाई इसको ऐसा लिखने में क्या पेट में दर्द है? कोई है क्या? नो सर। और अगर ऐसा नहीं है तो दिस इज व्हाट θ1, दिस इज व्हाट θ2, दिस इज व्हाट θ3। क्लियर? यस सर। तो आंसर हो गया सी। सी। सबका सी आ रहा है? यस सर। तो चकमा दीजिए क्वेश्चन में। ये सर रहा पहले वो सी। नहीं देखा, कॉन्जुगेट नहीं देखा था मैंने। हाँ सर। अच्छा
कोई कठिन काम है यार, मैं जो करा दूं उससे क्वेश्चन बचता कहाँ है फिर? यस बढ़े आगे बढ़े। यस सर। चलो ये हो रहा, अब करो भाई, खुद करो। देखो यार मुझे परेशान मत करना इसको करने के लिए, खुद करो, करो जल्दी से। जो भी बच्चा इस आंसर क्वेश्चन को सही करेगा उसको मैं एक और क्वेश्चन दूंगा करने को। वाह। सर बी है शायद। बी। सर ऐसे मेरा पाई बाय 3 आ रहा है, लेकिन 3 नीचे किसी और में नहीं है, तो बी हो गया शायद। अच्छा लेट मी चेक इट। अरे पाई बाय 6 आ रहा है क्या? 5/6 तो नहीं आ रहा है। हाँ एक गलती हुई। पाई/3 भी नहीं दिख रहा है इसमें तो कहीं। क्या गलती कर रहे हैं हम? चलो गलती दूर कर देते हैं अभी तुम्हारे सामने। सर नीचे वाले फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा 4 आयोटा वाले। अच्छा ऐसा है क्या? चलो देखो, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अरे कुछ लंबा नहीं होगा, देखो अभी कर देते हैं। ये ऐसे लिख दिया जाएगा, तुम घबराओ माइनस में वो मत। लिख देंगे। नीचे वाला यस सारा सर, माइनस लॉग की प्रॉपर्टी और लगा के। अंदर इंटरनली वो प्लस में खुलेगा। जब इंटरनली प्लस में खुलेगा तो पढ़े लिखे लोग इसको क्या लिखेंगे? आर्गुमेंट ऑफ 4i और आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस रूट 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ 4 आयोटा, राइट, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 2 आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस 3 आयोटा। क्या क्लियर है सबको? लॉग की प्रॉपर्टी से ये वाली चीज आगे आ जाएगी कूद के। यस सर। अब पढ़े लिखे लोग ये कहेंगे कि सर ये वाली पार्टी तो पाई/3 है। ठीक, ये सर वाली सीधा पार्टी उसको माइनस ही कर देंगे, आर्गुमेंट 1 प्लस 3 रूट 3 आयोटा माइनस 2 आर्गुमेंट 1 माइनस 3 आयोटा। सेम नहीं है ना, ये प्लस का है वो माइनस का है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो ये पाई/3 हो गया, ये पाई/2 हो गया, कि 4i आयोटा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, तो ये 2 तो है ही है। इसकी बात करोगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कितना होगा? माइनस 5 बाय 3। माइनस पाई/3। तो ये आपका पाई/3, ये आपका पाई/2 और ये हो गया प्लस का 2 पाई/3। स्वाद अनुसार एलसीएम लोगे तो 3 इंटू 2, ये आपका पाई इंटू 2 आएगा, ये 3 इंटू पाई आएगा, और ये आपका कितना आएगा? 2 इंटू 2 पाई। बिल्कुल बेसिक वाला मैंने एलसीएम लिया है। तो नीचे तो 6 आएगा, ये बात कंफर्म है। ठीक, 6 कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, और ये हो गया 3 पाई। तो 2 पाई और 4 पाई यानी कितना? 6 पाई। 6 पाई में 3 पाई गया, कितना बचा? 2 पाई 3 पाई, 3 पाई बचा। 3 पाई अपॉन 6 यानी कि पाई/2 2 आ गया। है क्या? यस। कोई दिक्कत? नो सर। उड़ता हुआ तीर आगे चलता है। निशाने में। अब बात करते हैं पोलार फॉर्म की। किसकी? पोलर फॉर्म की। ध्यान से सुनो, छोटी बातें मगर मोटी बातें। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म का मतलब होता है कि z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्रीन से बाहर सर। में लिखा हो। ओह माय गॉड,
चलो यहां से देख लो भैया, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये एक्स वाई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये एक्स कॉमा वाई जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब क्या, नीचे ये वाली लेंथ होगी और ये इधर वाली लेंथ होगी। तो इसका मतलब ये वाली पार्टी आपको एक्स दे रखी है और ये वाली पार्टी आपको वाई दे रखी है। ये आपका थीटा है। कोई आपसे सिंपल सी बात कहे, बिल्कुल सिंपल सी बात कहे, तो वो सिंपल सी बात ये है कि यहां से यहाँ की लेंथ की बात करें तो जो मैंने आपको बताया मॉड जेड होती है वो लेंथ। तो अगर कोई मुझसे एक तरीके से ऐसे मान लीजिए ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, कोई मुझसे कहे पाइथागोरस लगाओ और एपी लेंथ निकालो, तो मैं क्या करूंगा, एपी का स्क्वायर और क्या करूंगा, ए क्यू का स्क्वायर और क्या करूंगा, क्यू पी का स्क्वायर। राइट, यही करूंगा बच्चों। यस सर। यस सर। आपको मालूम है फिजिक्स में आपको एंगल ब्रेक करना, कंपोनेंट ब्रेक करना सिखाया होगा। यस सर। कंपोनेंट जब ब्रेक एक्स एक्सिस पर होता है तो ये वाली लेंथ इनटू cos थीटा, और जब y एक्सिस पर होता है तो ये वाली लेंथ इनटू sin थीटा। याद है? यस सर, याद है। तो Yes, इसका sir. मतलब ये z cos थीटा हो गया, ये मॉड z sin थीटा हो गया। तो दिस इज व्हाट मॉड z का स्क्वायर, दिस इज व्हाट a क्यू व्हाट मॉड z जेड स्क्वायर का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, और ये मॉड z स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। पढ़े लिखे लोग मॉड जेड का स्क्वायर, यहां से मॉड जेड स्क्वायर निकाल लेंगे और ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। इसका मतलब मामला बिल्कुल सेट है। आपको क्लियर है क्या है ये? यस क्लियर है? यस सर। अब यहीं से बातें करते हैं आगे। तो अगर x प्लस आयोटा y है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू x है और x किसके बराबर है, इसकी वैल्यू y और y किसके बराबर है, इसके। तो अगर x प्लस आयोटा y है तो मैंने x की जगह x की वैल्यू डाली, दैट इज मॉड z cos थीटा, प्लस आयोटा y की जगह y की वैल्यू डाली मॉड z sin थीटा। मॉड जैसी चीज मुझे दोनों जगह दिखाई दी तो मैंने ये दोनों जगह वाली चीज कॉमन ले ली। तो जैसे ही मैंने कॉमन ली तो ये बाहर आ गया, ये अंदर क्या बचा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और ये जो मॉड जैसी जो चीज दिख रही है, बी स्क्वायर, इसको मॉड जेड को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं तो दुनिया में कुछ लोग इसको आर के नाम से भी जानते हैं। किससे? यस सर, इसको आर वही पढ़ा के है। नाम से। तो आपको ये कई बार ऐसा भी मिल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ, ठीक सर है, ऐसा ही मिलता। ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ये मान के चलिए ये ऐसा लिखा हुआ होता है। अब सुनिए उसका दूसरा नाम, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये मॉड जेड सिस थीटा की फॉर्म में भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये लिखा हुआ है आर सिस थीटा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आर्गुमेंट होगा वो यहां पे लिख दिया जाएगा सिंपली। क्लियर है ये बात? यानी कि सिस क्या? सिस मतलब एक नोटेशन है, जैसे अल्फा बीटा गामा वैसी सिस, ठीक है, CIS थीटा। ये कोसो साइन का मिक्सचर है। ये लिखा हो या ये लिखा हो या ये लिखा हो, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, एक ही बात है। क्लियर है? यस सर। आगे चलते हैं। अब आपको अच्छे से मालूम है कि थीटा क्या होता है। थीटा क्या होता है? अबे आर्गुमेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड जेड सिस आर्गुमेंट जेड। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, और अगर ऐसा क्लियर है तो आपको ये भी मालूम है, मैं इस वाले में भी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो मैंने ये भी लिख के दिखा दिया। क्लियर है बच्चों? सर कॉम्प्लेक्स कर रहे हो सर? कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, देख इधर देख बेटा, कॉम्प्लेक्स करके मैं कहाँ जाऊंगा। एक जेड होता है जिसको हिंदी में एक्स प्लस आयोटा वाई के नाम से जाना जाता है। यस सर। इसको कुछ पढ़े लिखे लोग cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बोलते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इसको सिस थीटा बोलना स्टार्ट कर दिया। लोग नहीं माने, कुछ लोग इस वाली पार्टी को cos आर्गुमेंट ऑफ जेड बोल सकते हैं क्योंकि मैंने उनको सिखाया है। यस सर। यस सर। कुछ लोग नहीं माने, उन्होंने इसको ही सिस आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखना स्टार्ट कर दिया। कोई ऐतराज? नो सर। अब यहाँ पर अगर मॉड जेड और होता बाहर, मान लीजिए इसको मॉड जेड कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड जेड आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मॉड जेड क्या हो जाएगा, सिस थीटा। और जहां जहां थीटा लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ जेड।
कोई ऐतराज, नो सर, कोई दुख दर्द? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर आपको कोई दुख नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, तो आई थिंक वी शुड डू सम क्वेश्चंस। ओके, तो हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम चीजों को, और सुनिए आप कैसे करेंगे। आपके सामने होगा, निपट नंगा नाच होगा अभी, देखिए। z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले मेरे बच्चे क्या पता करना पड़ेगा, x Argue. और y के बारे में। तो x जो है पॉजिटिव है और y जो है नेगेटिव है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। मैं ये क्यों पता कर रहा हूं? सर सेकंड आर्गुमेंट के क्वाड्रेंट लिए पता करने के लिए, क्वाड्रेंट पता करने के लिए। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओमेगा बराबर, माइनस अल्फा, और अल्फा क्या होता है? tan इमेजिनरी अपॉन रियल, राइट। और ये क्या होगा? माइनस पाई बाय 4। पाई बाई 4, यानी कि ओमेगा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। कोई ऐतराज किसी को? नो सर। नो सर। अब कोई मुझसे कहेगी भैया इसको लिख दो पोलर फॉर्म में, तो मैंने कहा ले लिख देते हैं। कॉस पाई बाई 4 वो भी माइनस का, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 वो भी माइनस का। कोई ऐतराज? नो सर। नो सर। कॉस बड़ा ही खतरनाक आदमी होता है, वो माइनस साइन को खा जाता है, बट साइन माइनस साइन को बाहर ले आता है बाहर ले आता है। क्लियर है क्या ये बात? सर। ये कॉस और सेक में ही होती है Yes, बस ये sir. हाँ, कॉस और सेक में ही होती है बस ये प्रॉपर्टी। अच्छा, कॉज और सेक में होती है। बात तो सही कह रहे हो यार तुम। क्या क्लियर है ये बात? यस। अच्छा, तो यहां तक तो ठीक ही है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको मैं एक्चुअल पोलर फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। एक्चुअल पोलर फॉर्म याद करो, दैट इज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। याद है? यस सर। आर की वैल्यू बताओ इस क्वेश्चन में कितनी होगी? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का सर स्क्वायर कितनी? √2। √2। यहाँ पे √2 प्लेस कर दो। कॉस थीटा कितना भैया? cos पाई बाय 4 पाई बाई 4। यहाँ पर कितना? माइनस आयोटा sin पाई बाय 4। शाबाश। अब देखो इसके असली दर्शन कराऊंगा मैं। ये कितना होता है? cos 1 बाय √2। ये कितना होता है? 1 बाय √2। थोड़ा सा स्वादानुसार एलसीएम लो। देखो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर जाके खत्म हो गया। सर √2 माइनस आयोटा नहीं आएगा ऊपर? अरे भाई, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके। क्लियर है? यस सर। तो ये वाला हो जाएगा। Yes, सर ये गौरव ही है। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, सर sir. हो जाएगा। यस सर। ये वाला Yes, sir. हो जाएगा। कर लेंगे। देखो, पहले इसको देखो, आर निकालो इसका, तो आर आएगा इसका 5। हमें बतानी है ये वाली फॉर्म, यानी कि z इज इक्वल टू कितना? 5 कॉज। भैया ये क्या इमेजिनरी है, तो क्या होगा? प्लस आयोटा साइन। क्या मैंने गलत लिखा या सही? सही लिखा है। क्योंकि इसका तो आपको मालूम है आर्गुमेंट क्या होता है। पाई बाई 2 सिखाया मैंने, लिख दिया पाई बाई 2। आर इसका 5 आएगा, 5 लिख दिया बाहर, मामला खत्म। यस सर। यकीन नहीं है तो देख लो, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? 0। साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। 5 ये और 1 इंटू आयोटा, तो वापस मिलके क्या हो गया? 5 आयोटा। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, ये देख लो, यहाँ एक चीज पढ़ लो। इफ क्वेश्चन हैव नेगेटिव साइन आउट ऑफ सिस, इट मींस इट इज नॉट कंप्लीट, देन यू हैव टू रिमूव नेगेटिव साइन बाय एडजस्टमेंट। कह रहा है कि क्वेश्चन के बाहर अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो उस माइनस साइन को एडजस्ट करो। कहने का मतलब z इज इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ है माइनस कॉस 40 प्लस आयोटा साइन 40। कोई ऐतराज किसी को? नो सर। अगर यहां माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी माइनस रहा होगा, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख लूं? कॉस माइनस 40 और सर स्क्रीन से बाहर चला गया। स्क्रीन से यस बाहर सर, चला दिख गया। नहीं रहा। ओह माय गॉड, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं।
आगे चल रहे हैं, मैं इसको लिख देता हूं, देखिए मैं इसको होमवर्क दे देता हूं तुम्हें, ठीक है? ट्राई करना। मैंने एक सिंपल सी बात कही कि माइनस साइन आपको अंदर ले जाना पड़ेगा, तो यानी कि आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। अब आप देखना, इसको अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल करना और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या ला सकते हो आप, ठीक है? मैं आगे बढ़ जाता हूं। इसका आंसर करो मुझे सीधा सीधा, मुझे देख के बता दो आंसर क्या होगा। देख के बताओ आंसर। सर ऑप्शन सेकंड या थर्ड में से होगा। देखो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बाहर आर नहीं बैठा हुआ है। आर कितना है इसका? 2, तो इसके बाहर तो बैठा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया। अब 2 इसके बाहर भी और इसके बाहर भी सी है। है सर, सर बी पर सी है। अब दूसरा सुनो, इमेजिनरी अपॉन रियल, यानी कि 1/√3। 1/√3 का दोनों पॉजिटिव, इसका सीधा सीधा मतलब है π/6। अब π/6 इसमें तो है नहीं, तो ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये कौन सा हो गया? पास हो गया। कोई दिक्कत? यस सर, बिना कुछ बी करे हो गया पास। इजी था। आगे बढ़े, अरे बढ़ जाएं। यस सर। यस सर। अब ये 2-3 चीजें याद कर लो। देखो, आपको a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? यस सर। a+b का होल स्क्वायर होता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? यहां पर बस फर्क इतना होता है, ये इसी तरीके चलता तो है लेकिन उतना ब्लंट नहीं चलता। मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल z1 इंटू z2 का बार। ये चीज मैं सिखा चुका हूं, अगर आपको याद हो। यस सर, आप सिखा चुके हो। माइनस वाला हो तो सिर्फ माइनस साइन आ जाता है, इतना सा फर्क होता है, ठीक? अब अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं अब कह दूं कि यहां पर z1 इंटू जेड बार यानी z2 का बार बराबर होता है इसके, तो किसी को कोई ऐतराज है इस बात से? नो सर। क्यों नहीं है ऐतराज? सर क्योंकि उसका आर्गुमेंट नेगेटिव होता है। अच्छा, ऐसा? यस सर। नहीं नहीं नहीं, ऐतराज है सर, नहीं समझ। समझ नहीं आया। वो दोनों सेम नहीं है। अच्छा, दोनों सेम नहीं है। समझ ही नहीं आया। अच्छा, समझा देते हैं। हम किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? समझाने के लिए ना। चलो समझाते हैं। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1, जिसका मैं क्या लिख सकता हूं? सिस θ1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z2 बार, उसका क्या होगा? मान लो सिस θ2, ठीक है? अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूं z1 इंटू z2 बार, तो क्या होगा? r1 इंटू r2 और सिस θ1 और सिस θ2। कोई ऐतराज? बताओ कोई सर एक ऐतराज? तो इसका नाम ही बहुत बुरा है। क्यों? ये सिस को रिप्लेस कर दो। आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? मुझे तो सिर्फ इतना बता दो। यस सर, ऐसे लिख यस सकते हैं। यस सर। लिख सकते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऐसे कई सारे सिस मल्टीप्लाई में लिखे हों तो आप एक बार सिस लिख लो और सारे आर्गुमेंट प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस कर दो। ऐसे ही लिख सकते हैं, जितने भी आर्गुमेंट होंगे सारे प्लस कर देंगे। अब ये कॉन्जुगेट वाला है, अब आपको मालूम है ये कुछ भी होगा, कॉन्जुगेट वाला माइनस में ही होगा एंगल, आपको पता है ये बात? भाई आपको कहीं सिखाया था ना कि z2 का आर्गुमेंट z2 बार के आर्गुमेंट के माइनस का डिफरेंस होता है, सिखाया था? सर ये याद रखना बड़ा मुश्किल है। अरे इसमें क्या दिक्कत है? देखो, कभी भी ध्यान रखने में दिक्कत हो, बड़ा आसान सा काम है। आसान सा काम कैसे है? यहाँ पे एक फोटो बनाओ, इसका यहाँ पे कहीं होता है मान लीजिए, ठीक? अब हम ये नंबर हो गया कि मान लीजिए 2 + 3 आयोटा रहा होगा। अब आपने क्या किया? उसमें कॉन्जुगेट कर दिया। कॉन्जुगेट करते क्या हुआ? 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, और आपको मालूम है 2 - आयोटा यहाँ कहीं होगा। याद है ये बात? यस सर। तो अगर यहाँ कहीं हो गया तो इसमें और इसमें किसका अंतर है? अगर ये थीटा है तो ये माइनस थीटा है। माइनस साइन का। याद करने की जरूरत है क्या? नो सर। तो बस, तो आगे आप समझते जाइए। इसको क्या किया? इसको वापस मैंने z1 लिखा, इसको मैंने वापस z2 लिखा। वैसे ये याद नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
सिस को वापस लिख दिया cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 1 माइनस थीटा 2। चलो आप लोग याद नहीं करना चाहते छोड़ो, मैं इसके बिना सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर पेट में इतना दर्द है तो मैं नहीं करा रहा इसको, ठीक है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि मॉड जेड बराबर है मॉड ओमेगा के, और वो ये कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इंटू ओमेगा बराबर है पाई की। एक्चुअली ओमेगा है, ठीक है, डब्ल्यू नहीं है ये बराबर है पाई के, देन जेड की वैल्यू बताओ। मैंने कहा बहुत आसानी से बताएंगे, पहली बात समझिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड इंटू ओमेगा बराबर है पाई के, तो मैं इसको बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट क्या कर सकता हूं, अलग अलग सेपरेट कर दिया सेपरेट, लॉग की जैसी होती है। इसलिए अगर मैंने इसको थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो भैया ये क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई, और ये थीटा कूद के इधर की तरफ आ गया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत सर नहीं है ना किसी को कोई सर दिक्कत? गौरव खाना खाने लग पागल है क्या? खा लिया मैंने पहले ही। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, खाना खाने का टाइम थोड़ी है उसका, ये बर्तन धोने का है। चलो, आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये थीटा माना था, थीटा कूद के उधर की तरफ गया। अब एक बात मुझे बताओ कि आपने देखा है कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड सिस आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, या बचपन से सीखते आ रहे हो आज की क्लास में। अगर मैं थोड़ी देर के लिए देखूं कि ये वाली पार्टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसी से, तो वो कौन है? पाई माइनस थीटा, नहीं वो, अरे पहले देख तो ले, हाँ वो वही इसको आर्गुमेंट ऑफ रिप्लेस किया ओमेगा। इससे, राइट। सिस आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड ध्यान से देखिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड किसके बराबर है, पाई माइनस थीटा। तो मैंने यहां पे क्या डाल दिया, पाई माइनस थीटा। और पाई, पाई का मतलब समझिए, देखिए ओमेगा सेस की जगह हो गया कॉस पाई माइनस थीटा आयोटा साइन पाई माइनस थीटा। और आपको मालूम है पाई कहां पर होता है क्वाड्रेंट में, पाई होता है यहां पर। पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कहां आ गया, यहां आ गया। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। 10th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है? यस सर। तो भैया साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस होता है नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, ये इस पे अटैक कर गया। लेकिन इसी क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये इस पे अटैक तो करेगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। देखो आया पॉजिटिव, आया। अगला देखो अब, तो भैया इन दोनों में से अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूं, तो माइनस साइन बाहर आ गया, क्या बचा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और इस थीटा को, क्योंकि थीटा तो माइनस साइन को खा जाता है कॉस, तो अगर इसके अंदर माइनस लगा भी हो तो भी क्या हो जाएगा, वो खा जाएगा। नहीं लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लगा के देखा, और ये वाला माइनस साइन था, इसको मैं अंदर ले गया यहां पर। तो ऐसा करने से क्या हो गया, इसका आर्गुमेंट जो बन गया माइनस थीटा बन गया। क्या बन गया, माइनस थीटा। तो माइनस सर 1 लैग हो रहा है बहुत ज्यादा। लैग हो रहा है। नहीं सर, सही है नहीं सर सही चल रहा है। सर, बस वो स्क्रीन के नीचे चला गया वो लास्ट वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात मेरे नहीं, मैं इसको पार्ट पे हो रहा है करने भाई। मैं दिखा नेट देता भाई हूँ, आपका। मैं दिखा देता हूँ। 100 अभी स्क्रीन को Mbps का ऊपर करके दिखा वाईफाई है। देता हूँ। अब दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है। ठीक है। तो भैया ये मॉड ऑफ ओमेगा हो गया, ये कॉस माइनस थीटा हो गया, ये समथिंग हो गया। और ये किसकी वैल्यू है, क्या मैं इसको, अगर यहां पर ओमेगा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओमेगा लिखा हुआ है, तो अंदर का सामान भी तो ओमेगा वाला होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर ये अंदर का सामान ओमेगा वाला होगा, तो ये माइनस है, तो ओवरऑल व्हाट आई कैन से व्हाट, देखिए कहीं पर लिखा हो आर जेड, यहां पे लिख तो पाऊंगा नहीं, जेड इज इक्वल टू माइनस समथिंग उसी से रिलेटेड। तो इसका मतलब इधर वाले सामान क्या है, माइनस अगर बाहर है, इसका मतलब क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कॉन्जुगेट। जैसे कि यहां समझिए, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं यहां समझाता हूं इसको। मुझे ये बात बताइएगा, यहां पे ऐसा लिखा हो,
दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस सर। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक मामूली सा चेंज। मैं सिर्फ आपके सामने इतना लिख देता हूं, ऐसे लिखा हुआ है। मुझे ये बताओ मैं इधर की साइड क्या लिखूं? इधर की साइड क्या लिखूं? जेड। कैसे पता लगा? सर ये कि और जेड ये है। जेड की वैल्यू है, Z पोलर का फॉर्म होगा। है। अगर मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया तो एक बात तो कंफर्म है तुम्हें। क्या बात कंफर्म है? कि इधर की साइड क्या आएगा? जेड बार। जेड आएगा। और क्योंकि माइनस इसलिए क्या आएगा? बार। अगर मैं यहां पर आपको ओमेगा दिखा रहा हूं मॉड में, इसका मतलब इधर की तरफ क्या होगा? ओमेगा तो होगा ही होगा। बार। भाई इधर यहां पे जेड देख के आपने पता लग कर लिया कि इधर की तरफ जेड है, तो अगर इधर ओमेगा मॉड लगा हुआ है इसका मतलब इधर क्या होगा? ओमेगा होगा। और माइनस साइन भी है इसलिए क्या होगा? बार होगा। क्या क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया? माइनस ओमेगा बार के। तो कहीं पर है क्या? क्लियर? सर हम्म। थीटा को माइनस थीटा जरूरत क्या पड़ी फिर लेने की? थीटा को माइनस थीटा लेने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, थीटा को माइनस थीटा लेने की जरूरत ये पड़ी क्योंकि मुझे ऑप्शन मैच कराने थे। क्या कराना था बेटा? ऑप्शन मैच कराने थे। अगर ऑप्शन मैच नहीं कराने होते तो मैं नहीं लेता, मुझे कहता कि सिर्फ सॉल्व कर दो। सर हमको कैसे पता लगेगा? किसको? आपको कैसे पता चलेगा? हाँ पता चलेगा ना। आप मान लो आप माइनस नहीं ले जाते अंदर, ठीक है, माइनस यही पड़ा रहता, ये रहा माइनस, ये माइनस पड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ क्या ये आंसर है कहीं पर? नो सर नहीं है। तो फिर क्या करना स्टार्ट करोगे? कुछ एडजस्ट करना स्टार्ट करोगे? सर यस माइनस सर। अंदर लेके गए लेकिन बाहर तो माइनस जब भी बचा हुआ है कहां पर? सर लास्ट स्टेप में। हाँ हाँ, तो फिर माइनस अंदर क्या ले गए हम? क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं सर पाया। सेकंड लास्ट स्टेप में आपने कहा कि माइनस अंदर ले गए हम। माइनस कोई सा अंदर नहीं ले गए, माइनस कोई सा अंदर नहीं ले गए। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यहाँ पे प्लस के साइन के साथ, याद है? यस सर। यहाँ पे क्या था? माइनस था। तो मैंने ये माइनस अगर अंदर रखा तो मुझे यहाँ पे भी एक माइनस अंदर रखना पड़ेगा, सिर्फ दिखाने के लिए कि दोनों जगह सेम होना चाहिए। यस सर। अगर मैं सिर्फ ये वाला भी अंदर ले जाता और इस वाले के साथ कुछ नहीं करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे दोनों सेम दिखाने होते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। क्योंकि अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क सिर्फ इससे पड़ रहा है। क्लियर है? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। अगली क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? एनसीईआरटी खोल लो जल्दी से। 5.1 2 3 4 सब लगा दो, कुछ नहीं बचना चाहिए अब आपका मिसलेनियस तक। ठीक है? ठीक है सर। मिसलेनियस तक कुछ नहीं बचना चाहिए। 3.5.2 4 डालना पूरी तरीके से इसको। चैप्टर खत्म ही है? एनसीईआरटी से तो खत्म, एनसीईआरटी में कुछ नहीं बचा। तो वैसे आज कितना के लिए बचा है? हैं? कुछ कह रहे हो? वैसे कितना बचा चैप्टर? चैप्टर थोड़ा सा और बचा है, 1-2 क्लास का और बचा है। ठीक है, तो इतना कर लो, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है बच्चा? करके लाओगे? होमवर्क नहीं करके लाओगे? कर लेंगे। कर लोगे? Yes, और sir. नहीं करके लाए तो सर लाल ओवर कर टाइम देना, लाल कर देना सर। नहीं तो लाल सर कर क्रिश की दूंगा, लाल कर देना। लाल कलर से। क्रिश की सर सबसे पहले सर गौरव की, गौरव क्या गौरव की? सर क्रिश इल्जाम लगाता है सर सर। क्रिश की। चलो ठीक है, तुम्हारा हिप्पोपोटामस तोड़ना पड़ेगा मुझे। सर ठीक है, चलो भाग जाओ। ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।